कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। इसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लेके आए जो एग्जाम में आपको दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो डायनमो से जो है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्रकार के धारा को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होती है? तो 20 कितना होता है? तो ये 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? ये 50 हर्ट्ज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच का विभवांतर कितना होता है? तो वो 220 वोल्ट होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युतमय तार का किस रंग का होता है? तो लाल होता है। कैसा होता है? विद्युतमय तार का रंग जो किस कलर का होता है? तो लाल होता है। किस कलर का? लाल होता है। पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव जो होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होगा? वो शून्य होगा। कितना होगा? वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय बल में क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? सूत्र तो क्या होगा इसका? न्यूटन प्रति मीटर सेकेंड। क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर या तो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर। क्या होगा? न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में के प्रभाव में विद्युत धारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का मान क्या होगा? चालक पर बल का उत्पन्न होता है। उसमें चालक पर क्या होता है? बल उत्पन्न होता है। चालक पर बल का उत्पन्न होना क्या होता है? चालक पर बल का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो कैसे करते हैं? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से करते हैं। कैसे? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से इसका जो मान निकाला जाता है फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से निकाला जाता है। कौन सा है? देखिए फिर से क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा तो ज्ञात करते हैं किससे? तो वामहस्त नियम से, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है किस प्रकार से? उसका जो वर्क करते हैं दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती दोनों से। किससे करता है? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी विद्युत मोटर की क्रिया जो किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है। तो डायनेमो के द्वारा क्या बदलता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो के द्वारा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिकी ऊर्जा में, विद्युत को किस में? यांत्रिकी ऊर्जा में। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत को यांत्रिकी ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इसका जो ज्ञात किया जा सकता है फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से। क्या? तो यहाँ देखिए, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करता है किसे? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। क्या? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा की जाती है महत्वपूर्ण युक्ति है। तो ये किस प्रकार की युक्ति है? जो अतिभारण और लघुपतन के समय तो वो फ्यूज को लगाया जाता है कि इस तरह से अतिभारण और लघुपतन ना हो। यदि हो भी जाए तो उस टाइम में क्या होगा? फ्यूज उड़ जाएगा और जो भी सामग्री है वो जलने से बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुंबकों के स्वजाती ध्रुव के बीच स्पर्श होता है, यानी कि चुंबकों के स्वजाती ध्रुवों के बीच का स्पर्श जो होता है वो कैसा होता है? प्रतिकर्मक होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। यानी एक ही प्रकार का, यदि पॉजिटिव रहेगा तो दोनों में क्या होगा? दोनों में प्रतिकर्षण होगा। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। किसमें? उसमें सिद्धांत पर वो कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.54 × 10⁻³
6 सेंटीमीटर 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यदि आपको इस तरह का PDF चाहिए तो आप अमन जी के GS क्लासेस में टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका सारा PDF मिल जाएगा। और हम कमेंट बॉक्स में भी इसको टेलीग्राम चैनल के लिंक को डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप वो डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो क्या होता है? यानी देखिए परिपथ में लघु पतन के समय क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत ही कम यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जीरो हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डायनमो के सिद्धांत, यानी डायनमो का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। कौन? डायनमो का सिद्धांत जो है किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आइए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। घरों में जो हम लोग उदासीन तार लगाते हैं उसमें कैसा कलर होता है? काला कलर। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने? फैराडे ने। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था? फैराडे ने किया था। आइए 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो क्या होता है? तो देखिए धारा के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती होता है। धारा के वर्गों का समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के वर्गों का समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कहता है कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं? तो पीतल जो है, पीतल में कोई चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, तो पीतल हो जाएगा इसका आंसर। उसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, पीतल में चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है इसमें क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स किसके दर के बराबर होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। देखिए किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसमें क्या कहता है कि इसमें जो वाहक बल होगा और चुंबकीय फ्लक्स होगा उसका क्या होगा? दोनों का क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यानी कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर और दक्षिण। किस तरह? ध्रुव के दक्षिण और उत्तर की ओर दिखाई देगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण, सॉरी ये नहीं है, बी नंबर है, दक्षिण और उत्तर ध्रुव की ओर दिखाई देगा। किस ओर? उत्तर और दक्षिण की तरफ वो क्या करता है? दर्शाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र को, यानी कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा वो क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा क्या करता है? इसको परिवर्तन करता है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचकांक करता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि ये जो सूचकांक करता है एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। आइए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या था? एक प्रसिद्ध जो था वो भौतिकी शास्त्री था। क्या था? भौतिक शास्त्री था। कौन? तो आप देख सकते हैं माइकल फैराडे क्या था? एक भौतिक शास्त्री था। तो आज इस चैप्टर से इतना ही। आइए अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।